और जो एक भयानक खेल चल रहा है पूरे लोकतंत्र को कैप्चर करने का, हाईजैक करने का, उस खेल को हमारे नेता राहुल गांधी जी, खरगे साहब, वेणुगोपाल जी, प्रियंका जी, जयराम रमेश जी, तमाम नेता हमारे, हम सब बार बार आपके सामने लेकर आते हैं। और इसलिए नहीं लाते कि साहब कुछ राज्यों में हम जीते, कुछ राज्यों में हम हारे, लगातार ये सवाल भी आते हैं, उस पर भी जवाब दूंगा मैं आपको। 2024 में मुझे याद है, मैं और जयराम रमेश जी इसी मंच पर बैठे थे, हरियाणा का चुनाव का नतीजा आया था, तब भी हमने कुछ इंगित किया था। उसके बाद राहुल जी ने एक बहुत विस्तृत प्रेस वार्ता की हरियाणा के वोट चोरी के विषय में। कर्नाटका के अलंग जहां 6015 वोट का हेरफेर कैसा हुआ था वो आप सबके सामने रखा। महाराष्ट्र में 5 महीने के अंतराल में 40 लाख कैसे नए वोट इंसर्ट कर दिए गए, लिस्ट में डाल दिए गए, वो हमने आप सबके सामने रखा। ऐसे अनेक उदाहरण आपके सामने रखे। तो ये कोई पहली बार नहीं है कि हम लोग आपके सामने वोट चोरी की बात कर रहे हैं। एक वोटर लिस्ट के जो फ्रॉड से, उसके अलावा SIR की चाबुक और परिसीमन का चक्रव्यूह, ये 3 तरीकों से आप देख रहे हैं कि कैसे पूरी चुनावी प्रक्रिया को अपने कब्जे में लिया जा रहा है। ये इस देश में और हमारे जैसे लोकतंत्र के इतिहास में, अगल बगल के देशों का मैं नहीं उदाहरण लेना चाहता, मैं नहीं चाहता भारत की तुलना हमारे अड़ोस पड़ोस के देशों से करूं, लेकिन यह कहीं देखने को नहीं मिलता जहां भी एक परिपक्व और स्वस्थ लोकतंत्र है। हमारे देश में एक परिपक्व और स्वस्थ लोकतंत्र रहा है, उसमें इस तरह का 3 तरफा हमला, मुझे लगता है, हम सबको लगता है कि जो लोकसभा के परिणाम थे, जिसमें एक माइनॉरिटी सरकार चलाने पर नरेंद्र मोदी जी को विवश कर दिया, उसके बाद एक षड्यंत्र रचा गया कि कैसे चुनावी सिस्टम को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाए। ऐसा नहीं है कि हम इन 5 राज्यों के चुनावों के बाद ऐसी बात कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा, कई लोग कल से पूछ रहे हैं, अरे साहब केरला में तो आप नहीं बोलते वोट चोरी हुई है, SIR हुआ, तमिलनाडु में नहीं बोलते। तो साहब ध्यान से कान खोलकर आप लोग सब सुन लीजिए, आपके माध्यम से कह रहा हूं। कमल कहां खिलता है? कमल खिलाने से पहले पहले कीचड़ फैलाना पड़ता है। जहां जहां कीचड़ फैलाया वहां वहां कमल खिला। अब तमिलनाडु में कीचड़ नहीं फैल पाया तो कमल नहीं खिल पाया, केरला में कीचड़ नहीं फैल पाया तो कमल नहीं खिल पाया। तो यह कह देना कि जहां कांग्रेस जीत जाती है या गठबंधन के साथी जीत जाते हैं, वहां तो आप नहीं कहते कि SIR की मार पड़ी या वोट चोरी के माध्यम से कुछ हुआ या ज्ञानादेश हुआ, ज्ञानादेश हो गया, वहां तो नहीं होता। तो कारण आपने सुन लिया, कमल के लिए कीचड़ आवश्यक। केरला में 1 से 3 सीटें या 2 सीटें, जितनी भी अब इनकी बड़ी हैं, हर जगह प्रयास किया जाएगा कि पहले कीचड़ फैलाया जाए। आप इनका टूल किट देख लीजिए, आप इनका मॉडल देख लीजिए, पहले कीचड़ फिर कमल। यही हुआ, यही होगा अगर हम सही वक्त पे, हम और आप जागे नहीं तो। जेल जाएंगी ममता बनर्जी, गिरफ्तार होंगी। कौन डालेगा ममता बनर्जी को? अधिकारी नहीं, देखिए शिवेंदु अधिकारी का जो बात कर रहे हैं ना, ये शिवेंदु अधिकारी है ना, किस तरीके से ना, अभी आप लोग देखिएगा, अगर वो CM बन गया तो जाके ना ममता बनर्जी का पैर छुएगा। हाँ। क्या है ना, भारतीय जनता पार्टी के होता है आशीर्वाद, तो आशीर्वाद ही संस्कार, तो संस्कार ये क्यों भूल जाता है उस समय जब आप देखते हैं कि हाँ जनता का बहुमत मिला है, या आप जनता के बहुमत से जीते हैं या आप EVM से जीते, ये चीज भूल जा रहे हैं ना। भ्रष्टाचारी ममता जी को जेल में देखना चाहते हैं आप? नहीं, ममता जी कैसे भ्रष्टाचारी आप बता रहे हैं? अभी जांच आया, कोई इंक्वायरी आया, कोई कि वो भ्रष्टाचारी है, कोई रिपोर्ट आया है कहीं से? ये बताइए आप, कहीं से कुछ रिपोर्ट है? भारतीय जनता बंगाल में बहुत भ्रष्टाचार। नहीं, देखिए, कहना और रिपोर्ट आना है कि हाँ भाई इनके ऊपर डायरेक्ट मिला कि हाँ ये आरोप है, इनके ऊपर साबित हुआ कि ये भ्रष्टाचार के, ये इस तरीके से यहाँ पे लूट किए, ऐसा कोई रिपोर्ट है तो नहीं है ना। जेल जाएंगे। देखिए, अभिषेक बनर्जी जेल जाएंगे, ममता दीदी जेल जाएंगे, पूरे TMC के लोग जाएंगे जेल, कांग्रेस के लोग जेल जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दूध के धुले हैं, उन लोग पूरा मतलब बंगाल को गुलजार करने वाला काम कर रहे हैं।
हिंदू मुस्लिम जात धर्म मंदिर मस्जिद करने वाला काम कर रहे हैं। और वहां पे देखिए अगजनी हो रहा है किस तरीका से। शुभेंदु अधिकारी के पीए को किसने मारा? शुभेंदु अधिकारी के पीए को उसने खुद मरवाया है। हाँ। क्योंकि आप ये नहीं कि पहली बार ये हुआ है, आप देखिए शुभेंदु अधिकारी एक पहला बंगाल का कोई ऐसा नेता है जिसके अधिकारी जो हैं आज तक 4 लोग मर चुके हैं पीए उनके। अब ये नहीं कि पहला, और ये मारवाने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग ने। शर्म नहीं क्यों? आता आपको? देखिए शर्म का बात मुझे क्यों बोल रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी से पूछिए ना, शर्म नहीं आता जो इस तरीके से करते हैं। लाशों पे राजनीति करने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के लोग लाशों पे राजनीति कर रहे हैं। आपने खुद मरवाए वहां पे, और किस तरीके से हंगामा कर रहे हैं। क्यों किया गया? क्योंकि वहां पे हिंदू मुस्लिम का दंगा फैलाने वाला ये लोग काम करना चाह रहे थे। क्योंकि उसके कह रहा है इनकाउंटर होगा, अब इनकाउंटर सीएम नहीं, शपथ के बाद। नहीं ये इनकाउंटर की जो बात आप कर रहे हैं ना, ये इनकाउंटर का तो काम करने वाला ये काम किया, हिंदू मुस्लिम फैलाने वाला दंगा का काम किया। अभी उसमें आप बताइए वहां पे कितना 2.5 लाख फोर्स है, सीआरपीएफ है वहां पे बंगाल में, 2.5 लाख सीआरपीएफ। उसके बाद हर जगह जगह सीसीटीवी कैमरा। आप बताइए 24 घंटा से ऊपर होने को आ रहा, अभी तक क्यों नहीं पकड़ाया? क्यों नहीं पकड़ाया आप मुझे बताइए? क्योंकि इसमें भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का सहयोग सपोर्ट है। क्योंकि उसको मारा गया उसको संपत्ति लूटने के लिए कि देखो भारतीय जनता पार्टी के आदमी को किस तरीका से टीएमसी के लोग ने मारे। लेकिन टीएमसी के लोग नहीं मारे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद